आपको यह कहानी सुनकर आराम मिलेगा और आपकी नींद अच्छी होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति एक बहुत ही शांत और सौम्य लड़की थी जो हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शांति के गांव में एक बड़ा जंगल था जो बहुत ही घना और हरा भरा था। शांति को उस जंगल में जाना बहुत पसंद था क्योंकि वहां उसे बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी देखने को मिलते थे। एक दिन शांति ने सोचा कि वह उस जंगल में जाकर एक शांत और सुंदर स्थान पर बैठकर कुछ समय बिताएगी। उसने अपने घर से एक छोटा सा बैग लिया जिसमें उसने कुछ फल, पानी और एक किताब रखी थी। शांति ने जंगल में प्रवेश किया और एक सुंदर और शांत स्थान पर बैठ गई। उसने अपने बैग से एक सेब निकाला और उसे खाने लगी। सेब का मीठा और ताजा स्वाद उसके मुंह में घुल गया। कुछ समय बाद शांति ने अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगी। किताब में एक बहुत ही रोमांचक कहानी थी जिसमें एक लड़का एक बड़े जंगल में खो जाता है और फिर वहां से निकलने के लिए बहुत सारे चुनौतियों का सामना करता है। शांति को वह कहानी बहुत पसंद आई और उसने उसे पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसने अपने आसपास के वातावरण को देखना शुरू किया। वहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो बहुत ही हरे भरे थे। शांति ने एक पेड़ के नीचे बैठकर उसकी जड़ों को देखना शुरू किया। पेड़ की जड़ें बहुत ही गहरी और मजबूत थीं। शांति ने सोचा कि वह पेड़ कितना मजबूत और स्थिर होगा जो इतनी गहरी और मजबूत जड़ों के साथ खड़ा है। कुछ समय बाद शांति ने अपने आसपास के वातावरण को फिर से देखना शुरू किया। वहां बहुत सारे जानवर और पक्षी थे जो बहुत ही खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। शांति ने सोचा कि वह जंगल कितना सुंदर और शांत होगा जहां इतने सारे जानवर और पक्षी रहते हैं। शांति ने कुछ समय और वहां बिताया और फिर उसने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। उसने अपने बैग को उठाया और जंगल से बाहर निकल गई। जब शांति अपने घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को बताया कि वह जंगल में गई थी और वहां उसने बहुत सारे सुंदर और शांत दृश्य देखे थे। उसके माता पिता ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसे बताया कि वह जंगल बहुत ही सुंदर और शांत है, लेकिन वहां जाने से पहले हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ दिनों बाद शांति ने सोचा कि वह जंगल में फिर से जाएगी और वहां के जानवरों और पक्षियों से दोस्ती करेगी। उसने अपने बैग में कुछ फल और पानी रखा और जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर शांति ने एक सुंदर और शांत स्थान पर बैठ गई। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखना शुरू किया और वहां उसने एक सुंदर और छोटी सी चिड़िया देखी। चिड़िया के पंख बहुत ही सुंदर और रंगीन थे। शांति ने चिड़िया को देखकर मुस्कुराना शुरू किया और चिड़िया ने भी शांति को देखकर चहचहाना शुरू किया। शांति ने चिड़िया को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। चिड़िया ने भी शांति के हाथ में बैठकर आराम करना शुरू किया। शांति और चिड़िया की दोस्ती बहुत ही जल्दी बढ़ गई। शांति हर दिन जंगल में जाती थी और चिड़िया से मिलती थी। चिड़िया शांति के साथ खेलती थी और शांति चिड़िया को अपने हाथ में लेकर उसके साथ चलती थी। एक दिन शांति ने सोचा कि वह चिड़िया को अपने घर ले जाएगी और उसकी देखभाल करेगी। उसने चिड़िया को अपने बैग में रखा और अपने घर चली गई। जब शांति अपने घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को बताया कि वह चिड़िया को अपने घर ले आई है। उसके माता पिता ने चिड़िया को देखा और उन्होंने शांति को बताया कि वह चिड़िया की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है। शांति ने चिड़िया की देखभाल की और चिड़िया ने भी शांति के साथ बहुत ही खुशी से रहना शुरू किया। शांति और चिड़िया की दोस्ती बहुत ही मजबूत हो गई और वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। शांति और चिड़िया की दोस्ती बढ़ती गई और वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शांति ने सोचा कि वह चिड़िया के साथ एक नई यात्रा पर जाएगी। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और फिर उसने चिड़िया के साथ एक नई यात्रा शुरू की। वे दोनों एक सुंदर और हरे भरे जंगल में पहुंचे जहां उन्होंने बहुत सारे नए और रोमांचक दृश्य देखे। जंगल में चलते समय शांति ने एक सुंदर और चमकता हुआ पत्थर देखा। उसने उस पत्थर को उठाया और उसे अपने हाथ में लेकर देखने लगी। पत्थर बहुत ही सुंदर और चमकता हुआ था। चिड़िया ने भी उस पत्थर को देखा और उसने शांति से कहा, शांति, यह पत्थर बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है कि यह पत्थर हमें कहीं ले जा सकता है।
शांति ने चिड़िया की बात सुनी और उसने उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर रखा। अचानक पत्थर ने चमकना शुरू किया और शांति और चिड़िया को एक नई और अनजान दुनिया में ले गया। वे दोनों एक सुंदर और रोमांचक दुनिया में पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत सारे नए और अनजान दृश्य देखे। शांति और चिड़िया ने उस दुनिया में बहुत सारे नए और रोमांचक अनुभव प्राप्त किए, और इस तरह शांति और चिड़िया की नई यात्रा शुरू हुई। वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे और नए और रोमांचक अनुभव प्राप्त करते थे।